का जन आंदोलन के रूप में एक वैश्विक मिसाल बनी है। पहचान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व देश के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष के प्रथम आज का जो ये वर्चुअल मीटिंग हुआ, इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पर बोलेंगे जो जब तक मोदी जी है, किसानों को आय कैसे बढ़े, किसानों को कष्ट नहीं हो, किसानों को जैसे आजकल का खाद का प्रॉब्लम है, खाद नहीं किसानों को मिल पा रहा है, इस सब से छुटकारा लेने के लिए मोदी जी ने एक विजन किया है जो प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में मतलब जीरो बजट, कोई पैसा खर्चा नहीं, और इसमें प्राकृतिक खेती आप कैसे करेंगे उसी के बारे में आज मोदी जी ने सबको सुनाया है। हम सभी किसान भाई बैठ के यहाँ सुन रहे थे, हम लोगों ने सब सुना है, और हम लोग संकल्प लेते हैं जो पूरा नहीं लेकिन कुछ न कुछ जरूर हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे, यही हम सबों का इच्छा है। जो आप बोले हैं कि प्राकृतिक खेती होगा तो किसान को अभी डीएपी का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? डीएपी का प्रॉब्लम सब जगह प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम किसान ओरिजिनल किसान नहीं ले पा रहा जी। ये आज जो अच्छा, कौन सा किसान ले रहा है डीएपी? तो वही बता रहे हैं हम। आधार कार्ड पर जो प्रशासन ने किया है सिर्फ जो आधार कार्ड पर सबको डीएपी दो। अब एक परिवार में 5 आदमी है, सबका आधार है, वो सब आदमी लाइन में लग जाता है और अपना उसको बेच के 1200 रुपये का चीज़ 1500-1600 में दूसरे का बेच लेता है। तो उसको सबका धंधा ही यही हो गया है, तो अपना काम मत करो और ऐसे लाइन लगा के भीड़ बढ़ाओ। तो आप ही ने सत्ता में है तो आप उसका बढ़ावा हम दे रहे हैं। हम लोगों ने सलाह दिया है, हम लोगों ने मीटिंग की है, हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है जो किसान रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही खाद का बंटवारा। अच्छा, तो आप कुछ नहीं करेंगे? हाँ, काहे नहीं करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोगों का जो काम है हम लोग कर रहे हैं। खाद का किल्लत खत्म हो रहा है, प्रशासन के द्वारा सब कुछ हो रहा है। आज भी हमारे किशनपुर में कोई खाद की कमी नहीं होगी। 2 ट्रक 2000 बैग आ चुका है, कोई कमी नहीं। किसान तो खुद अपने आप में इसको धांधली कर दिया है। एक आदमी जिसको जरूरी नहीं है वो भी 5 रुपये का ले लेता है, अपने परिवार का सब सदस्य को लेकर चल देता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ बोलेंगे? आज का यह जो कार्यक्रम है पूरे देश में किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर के तले यह कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित है। और हमारे किशनपुर मंडल में भी हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पूर्व सैनिक मिथिलेश झा जी की अध्यक्षता में इसी कार्यक्रम के दौरान किशनपुर मंडल के पूर्वी भाग के हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं मिथिलेश झा जी, इन्हीं के अध्यक्षता में आज लाइव के माध्यम से पूरे देश में प्राकृतिक खेती पर कई विशेषज्ञों ने अपने अपने राय को रखे, और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से आह्वान किए हैं कि प्राकृतिक खेती अपना करके एक और जहां हम ये रासायनिक खेती से जो होने वाली हानि है उससे बच सकते हैं, दूसरी ओर ये जैविक खाद का उपयोग करके प्राकृतिक नियम के मुताबिक खेती कर करके हम लोग एक तरह से हम लोग अपने खर्च को भी बचत कर सकते हैं, दूसरे पर जो आश्रित रहना पड़ता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था, जो हमारा प्राचीन परंपरा था, जो प्राकृतिक के अनुसार हम लोग हर काम करते थे। शास्त्र में भी, कई वेद में भी इस चीज़ का उल्लेख है। कृषि को हम उन्नत किस ढंग से करेंगे, वो प्राकृतिक माध्यम से भी हम कृषि को के उपज को बढ़ा सकते हैं। और वो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जो आज पूरे भारत में अपने पुराने संस्कृति को जीवंत करके सभी दिशाओं में वो कार्य कर रहे हैं। हम लोग को लगता है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को अभी जो वर्तमान में किसान को डीएपी का समस्या हुई है, इस पे आप क्या बोलेंगे? आपको तो इससे पहले पूर्व ही आपको किसान मोर्चा के जो मंडल अध्यक्ष हैं मिथिलेश जी, वह भी बोल ही दिए हैं, और हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष भी
जो है प्रखंड के हैं मामा चौधरी जी, वह भी बोले ही हैं, खाद की कमी नहीं है। जहाँ एक खाद की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग लाइन लग जाता है और वह 5-5 खाद लेने के बाद जो है उसका कालाबाजारी हो जाता है। इसी सब वजह से इस सब पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और ध्यान देने की बात तो यही है कि दुकानदार सब जो परेशान हो गया, तभी प्रशासन का मदद लेकर के अब थाना के माध्यम से खाद की बंटवारा हो रही है। और आज का जो ये कार्यक्रम हुई है किसान मोर्चा के बैनर तले, जिसमें कई किसान लोग यहाँ आज उपस्थित थे, उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लाइव को सुना और बहुत ही अच्छा किसानों को समझने के लिए बहुत सारी बातें मिली कि जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए खेतों में। डीएपी, पोटास, यूरिया और थाइमेट ज़्यादा मात्रा में देने से खेतों में क्या होता है, वहाँ का जो है मिट्टी खराब हो जाता है, जिस वजह से उपजाऊ जो है भूमि वह अपना जो है ताकत खो देती है और ढंग से उपजाऊ नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे मोदी जी भी बताए और कई वैज्ञानिक भी थे, कई लोगों ने संबोधित करके लोगों को समझाया कि जैविक खाद का उत्पादन करना चाहिए। उसके लिए जैविक खाद कहाँ से आएगा वह भी बताया कि देसी गाय जो है उसको पालने की कोशिश करना चाहिए और उसके गोबर से जो खाद बनती है वह अगर खाद फसल में, सब्जी में दिया जाए तो वह हानि नहीं होगा किसी को। क्योंकि आज देखते हैं कई ढंग का बीमारी, विदेश में जो रोग होता था, डायबिटीज, कैंसर, डेंगू, ये सब बीमारी आ गया है आपको अपने ये बिहार में भी। ये क्यों आ गया? क्योंकि वही जो केमिकल सुपर किलर है, मिराकुलिन है, कई ढंग का ऐसा दवाई है जो कि सब्जी पे छिड़काव करता है, फल पे छिड़काव करता है, वही बच्चे सब खाता है, बीमार पड़ता है। इसीलिए आज बताया गया है कि जैविक खाद का उत्पादन करना चाहिए और हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली करके इसको देखेंगे। और आगे किसान के हित में कई योजनाएं हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, जैसे कि आज 10वीं किस्त जो है किसान सम्मान निधि योजना का, आज 10वीं किस्त जो है आज मालूम हुआ कि आज सबके अकाउंट में जाएंगे। और दूसरी बात है, एक चीज़ योजना और लाए हैं कि हर किसानों को किसान क्रेडिट दिया जाएगा, जिसमें 3 लाख से 5 लाख रुपया तक का उसको बैंक से मदद मिलेगी। बस इतना। धन्यवाद। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और सब किसानों को धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक इस देश ही नहीं विश्व के लिए सोचा है। प्राकृतिक खेती बहुत ही आवश्यक है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रासायनिक खादों से ही होता है। तो पर्यावरण भी बचाना है, ज़मीन के उर्वरा शक्ति